बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रेस परिषद अधिनियम 1978। समाचार पत्रों और समाचार समितियों को या जवाबदेह बनाने के लिए इस अधिनियम की रचना की गई है। इससे क्या होगा कि समाचार पत्रों और समाचार समितियों के स्तर में सुधार आएगा, उनका विकास होगा और इनसे आशा की जाती है कि समाचार पत्र और प्रेस समितियां, जो समाचार समितियां हैं, वो प्रेस की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखेंगी। इस अधिनियम को भारतीय संसद में 1978 में पारित किया गया और इसमें क्या होता है कि इस अधिनियम में 28 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। समाचार पत्र और समाचार समितियों की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए इस अधिनियम की रचना हुई है। इसको हमने ध्यान में रखना है। और समाचार पत्रों और समाचार समितियों और पत्रकारों के उच्च स्तर की आशा की जाती है कि वो ऐसा काम करें, ऐसा आदर्श आचरण अपने माध्यम से लाएं और जिससे कि समाज में समरसता बनी रहे, समाज को एक अच्छी जानकारी मिलती रहे और उससे जो है कि जो पत्रकारिता है वो क्षेत्र धूमिल ना हो, या समाचार जो क्षेत्र है या फिर पत्रकारिता जो जगत है उस पर लांछन ना लगे, उसमें आपके स्तर को बनाए रखना है। इसके लिए इस परिषद का काम है कि वो आचार संहिता बनाए रखेगी और आचार संहिता तैयार करेगी और पत्रकारिता व्यवसाय से संबंधित व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करेगी और जनसेवा का भाव जो है उनमें वो भावना जगाएगी या उसकी भावना को विकसित करेगी, या फिर समाचार पत्रों, समाचार समितियों और पत्रकारों की तरफ से जन रुचि के स्तर को बनाए रखने के लिए काम करेगी, जन विश्वास के लिए काम करेगी, या फिर आपके नागरिकता के अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करेगी। वह उत्तरदायित्वों की भावना को पोषित करेगी या फिर उसमें बनाएगी और महत्वपूर्ण तथा जन रुचि के समाचारों के संप्रेषण के लिए काम करेगी। देखिए, प्रेस परिषद के ऐसे उत्तरदायित्व हैं। और जो ये भी है कि जो समाचारों के प्रेषण पर संभावित अवरोधों पर दृष्टि डालेगी कि समाचार पत्र क्यों बाधित हो रहे हैं, क्यों समाज तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्या अवरोध हैं, और भारतीय समाचार पत्रों तथा समाचार समितियों को मिलने वाली विदेशी सहायता का मूल्यांकन करेगी। और जो राजदूत या जो एक देश के दूसरे देश में जो राजदूत बैठे होते हैं या दूतावासों में जो राजदूत बैठे होते हैं, उनके द्वारा प्रकाशित होने वाली मैगजीन या पत्र पत्रिकाएं, उनको देखेगी, उनके स्तर को देखेगी, उनका मूल्यांकन करेगी। ये भी इसका काम है। और उसके प्रभाव की संख्या को भी देखेगी, प्रभाव को भी देखेगी। समाचार समिति के उत्पादन प्रकाशन में संलग्न विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के मध्य वो क्या करेगी कि समन्वय स्थापित करने का काम करेगी। और ये ऐसे ही कई इसके उद्देश्य हैं इस अधिनियम के अंतर्गत जो होंगे कि एक अध्यक्ष होगा और 28 सदस्य होंगे। और सदस्य जो इसकी जो संरचना है उसमें अध्यक्ष जो होगा वो या तो हाई कोर्ट का एक अनुभवी न्यायाधीश होगा। और जो 28 सदस्य होंगे कि उसको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि प्रेस परिषद अधिनियम 1977 के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद का एक सभापति मतलब एक अध्यक्ष होगा और उसके 28 जो होंगे सदस्य होंगे। और ये ऐसा कानून, यद्यपि ये कानून में ऐसा नहीं लिखा गया है, फिर भी परंपरा और मान्यता है कि परिषद का कार्य अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है और इसलिए इसका अध्यक्ष हाईकोर्ट
या फिर उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होगा। यह हमें ध्यान में रखना है। और जो अन्य सदस्य होंगे वो श्रमजीवी संपादक होंगे, अर्थात ऐसे संपादक या जो मालिक या फिर प्रबंधक नहीं है। ठीक है। और 7 अन्य श्रमजीवी पत्रकार होंगे, 6 समाचार पत्रों के स्वामी या उनके प्रबंध का कारोबार करने वाले व्यक्तियों में से, और 1 संवाद समितियों का प्रबंध करने वालों में से होगा। ये हमें ध्यान में रखना है। और जो 20 जो व्यक्ति होंगे, इनके अलावा जो 20 व्यक्तियों के अलावा जो 8 दूसरे सदस्य होते हैं, इसमें 3 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शिक्षा, विज्ञान और विधि और साहित्य एवं संस्कृति से होते हैं, के बारे में विशेष ज्ञान और उनका अनुभव होना चाहिए। 5 सदस्य सांसद होते हैं, लोकसभा में से 3 होंगे और राज्यसभा में से 2 होंगे। ये भी हमको ध्यान में रखना है। और विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले एक सदस्य का निर्देशन यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय बार परिषद और साहित्य अकादमी द्वारा किया जाएगा। सांसदों का काम निर्देशन लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति अपने अपने सदन के सदस्यों से करते हैं, सदस्यों में से वो करेंगे। राज्यसभा के सभापति और परिषद के सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया एक व्यक्ति इस समिति के सदस्य होंगे। तो इस तरीके से मैं जो आपके प्रेस परिषद की संरचना होती है, जो 28 इसके सदस्य हैं, उनका कार्यकाल कितना होगा? 3 वर्ष होगा। और इसमें क्या होगा कि 3 वर्ष के बाद स्वतः ही जो सदस्य हैं वो अपने पद से हट जाएंगे, और जो इसमें जो सभापति होगा, जो न्यायाधीश है, वो अगर उसको 6 महीने का भी अतिरिक्त काम वो कर सकता है, उसका 6 मास की अवधि तक या नियुक्त होने तक या 6 माह की अवधि तक जो भी काम हो कार्य करता रहेगा। ठीक है। और जो इसके कार्यकर्ता हैं, सदस्य जो हैं, वो 2 पदावधि के लिए इसके लिए नियुक्त किए जाएंगे। इसके उद्देश्य हमने आपको पूर्व में बता दिए हैं। प्रेस परिषद जो समाचार पत्र और समाचार जो समितियां हैं उसके स्तर को बनाए रखता है। पत्रकारों में पत्रकारिता के जो मूल्य हैं उनको विकसित करने के लिए, समाचार पत्रों के निरंतर उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए ये निर्मित किया जाता है। और जो प्रेस परिषद है उसके कार्य और शक्तियां जो है मैंने पूर्व में बता दी, एक बार और दोहरा देता हूं कि वो स्वतंत्रता को बनाए रखने में मदद करेगी, उच्च आदर्श को कायम करेगी, और समाचार पत्र, समाचार एजेंसी या पत्रकारों के लिए आचार संहिता को निर्मित करेगी। यह भी सुनिश्चित करेगी कि समाचार पत्र, एजेंसी और पत्रकारों की ओर से लोक रुचि के स्तर को बनाए रखेगी, है ना। और जो पत्रकारिता में लगे हुए हैं उनमें उत्तरदायित्व की भावना और लोक सेवा की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए या फिर उनमें जन रुचि जगाने के लिए या जनसेवा का भाव जगाने के लिए काम करेगी। और ये भी है कि जो विदेशी स्रोत से जो उसको आमदनी होती है उसकी विदेशी स्रोतों से, तो उसका भी वो मूल्यांकन करती है। और जो राजदूतों द्वारा या दूतावासों द्वारा जो पत्र पत्रिकाएं निर्गत होती हैं या छपती हैं उसमें उसका भी वो मूल्यांकन करती है। इस तरीके से जो प्रेस परिषद है वो अपने उत्तरदायित्वों को निभाती है। चूँकि ये इसमें कानूनी कार्रवाई नहीं होती और प्रेस परिषद के ही लोग निर्णय देते हैं। यदि कोई समाचार पत्र का संपादक, प्रबंधक या फिर प्रकाशक या कोई गलत काम करता है, समाचार पत्र में का स्तर गिरता है, तो वहाँ पर वो उसको समिति के सामने या उस परिषद के सामने लाकर उसको स्तर को बनाए रखने के लिए वो क्या करेगी, डांटेगी। ठीक है।
कि उससे ये कह सकती है कि आप समाचार पत्र या फिर संवाद समिति या संपादक या फिर जो और भी जो इससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो बेहतर काम करें, और उसके लिए प्रतिकूल टिप्पणी दे सकती है या उसकी आलोचना कर सकती है। इस तरीके से प्रेस परिषद काम करती है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रेस परिषद जो है के कार्यों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। प्रेस परिषद एक तरीके से स्वतंत्र जो है संस्था है, और परिषद अपने निर्णयों या रिपोर्टों में सरकार या किसी भी प्राधिकरण के लिए या उसके आचरण के बारे में ऐसा मत प्रकट कर सकती है जो ठीक समझे। अर्थात प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने के सरकार या किसी प्राधिकरण के कृत्यों के खिलाफ वह निर्णय दे सकती है। इस चीज़ में हमें ये ध्यान में रखना है। और इसमें जो सिविल प्रक्रिया संहिता जो 1905 है उसके अधीन सिविल न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के समय निहित रहती है। और इस तरह जो प्रेस परिषद है वो क्या करेगी कि व्यक्तियों को समन जारी करा सकती है और अपने समक्ष हाजिर करा सकती है, और उनको शपथ भरने के लिए या शपथ पर परीक्षा कर सकती है, या दस्तावेजों को प्रकटीकरण उसका दस्तावेजों को सामने लाने के लिए कह सकती है, उसका निरीक्षण कर सकती है, शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकती है, और किसी न्यायालय या कार्यालय के किसी सार्वजनिक अभिलेख या रिकॉर्ड या उसकी प्रतिलिपियों को मंगा सकती है, और साक्ष्यों के दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन नियुक्त कर सकती है, विहित द्वारा किया गया कोई अन्य कार्य करा सकती है। परिषद द्वारा की गई हर जांच भारतीय दंड संहिता की धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही इसके तहत होती है। इसके कार्यों के संचालन के लिए एक सचिव होगा, और सचिव के अधीन एक सचिवालय होता है। सचिव परिषद का सदस्य तो नहीं होता है, लेकिन वो हर कार्यक्रम में उसकी भागीदारी होती है। समितियों की बैठक में वो मौजूद रहता है, और पूछने पर अध्यक्ष और सदस्यों को कार्य विधि और पूर्व निर्णयों परंपरावादी के विषय में परामर्श देता है। एक तरीके से वो मार्गदर्शक का काम करता है और मार्गदर्शन देने का काम करता है। कार्य विवरण के अभिलेखन की व्यवस्था वो करता है, और जो आपके जो सदस्य हैं, जितने भी जो सदस्य हैं, वो किसी न किसी तरीके से यह प्रयास करते हैं कि वह प्रेस की गरिमा को बनाए रखें, प्रेस के उच्च आदर्शों को बनाए रखें, समाचार पत्रों के उच्च आदर्शों को बनाए रखें। 1978 में बनने के बाद इस अधिनियम जो ये अधिनियम था फिर इसने 1 मार्च 1979 में कार्य करना आरंभ किया। बच्चों इसमें ध्यान में रखें कि 28 सदस्यों की यह एक परिषद होगी, जिसमें एक अध्यक्ष होगा और जो 28 सदस्य होंगे। जो 28 सदस्य होंगे उसमें 13 जो होंगे श्रमजीवी पत्रकार होंगे, और 6 वो समाचार पत्र के स्वामी होंगे जो या फिर समाचार पत्रों के प्रबंध कारोबार करते हों, उनको शामिल किया जाएगा। छोटे और बड़े मिलाकर यह 6 होने चाहिए। फिर जो होगा 3 ऐसे व्यक्ति होंगे जो शिक्षा, विज्ञान, विधि, साहित्य या संस्कृति के बारे में जाने, जिसमें मैंने बताया कि अनुदान आयोग और बार परिषद हो गया, और या फिर साहित्य अकादमी वाला हो। और फिर 5 सदस्य जो होंगे वो नेता होंगे, जिसमें 3 लोकसभा के होंगे और 2 होंगे आपके 3 तो लोकसभा के और 2 होंगे राज्यसभा के व्यक्ति होंगे। तो ये पूरा मिला के जो है 28 सदस्यों की एक परिषद बैठेगी, और जो समाचार पत्रों के स्तर को सुधारने के लिए काम करेगी। तो इस तरीके से प्रेस परिषद काम करती है बच्चों। अगली कक्षा के लिए हम फिर वापस आएंगे। नमस्कार।